हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तुला राशि या तुला लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं मंगल मार्गी प्रभाव को। मंगल महाराज बहुत लंबे समय से कर्क राशि, अपनी नीच की राशि कर्क में गोचर कर रहे थे, परंतु अब बीच में ये वक्री हो चुके थे, जिसकी वजह से ये मिथुन का फल दे रहे थे। परंतु अब पुनः मंगल महाराज मार्गी होंगे और अपनी नीच की राशि कर्क का फल देंगे। इसीलिए मैंने लिखा कि मंगल महाराज अब जो है तो पुनः उसी स्थिति में आने वाले हैं, जिससे वही सब घटनाएं अब फिर से घटेंगी जो पहले मंगल महाराज प्रभाव दे रहे थे। समय फिर से बदल रहा है, करवट ले रहा है और पुनः वही स्थितियां हमारे साथ घटने वाली हैं जो अभी मंगल महाराज पहले कर्क में दे रहे थे। तो मंगल का देखा जाए तो मंगल महाराज आपके लिए आपके धनेश भी बनते हैं और आपके सप्तमेश भी बनते हैं, परंतु वर्तमान में गोचरवश ये आपके कर्क का फल देंगे, यानी कि आपके कर्म भाव का फल देंगे, दशम भाव का फल दे रहे हैं, यहाँ पर बैठ के गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा अन्य भावों का भी जो है तो प्रभाव मिलेगा, जहाँ जाए प्रभाव डालेंगे अपना। तो मंगल महाराज राहु से दृष्ट भी होंगे, इस बात का भी हमें ध्यान रखना होगा। तो चलिए समझते हैं एक एक करके। दशम भाव में इस समय जब गोचर कर रहे हैं मंगल, तो यहाँ पर गोचर करना दशम भाव में बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है। मंगल को यहाँ पर दशम भाव में बली माना जाता है और दिग्बल प्राप्त हो जाता है। सट बल होते हैं जो, उसमें से एक ये भी बल है। तो यहाँ पर मंगल महाराज को जो बल प्राप्त होता है बड़ा ही श्रेष्ठ, और दशम भाव जो कि राजयोगों को बनाने वाला सबसे श्रेष्ठ भाव माना जाता है। क्योंकि राजयोग क्या है? राजयोग है सुख। राजयोग है जीवन में हम जो कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, धन ऐश्वर्य सुख संपत्ति यश प्रतिष्ठा जो भी, तो ये सब कुछ किससे प्राप्त होगा? हमारे कर्मों से प्राप्त होगा। और कर्म से ही जितने अन्य भाव हैं, जो कि हर एक भाव का अपना अपना महत्व है, परंतु अन्य जितने भाव हैं, अब जैसे कहा गया है कि गृहस्थ आश्रम को सबसे बड़ा आश्रम कहा गया है, क्योंकि अन्य तीन आश्रम इसी आश्रम पे कहीं न कहीं जो है तो इन्हीं के आधार पे, यानी कि गृहस्थ आश्रम के आधार पे अन्य आश्रमों को चलाया जाता है। तो इसलिए दशम भाव ही सबसे महत्वपूर्ण भाव माना जाता है। यहीं से बड़े बड़े राजयोगों का निर्माण माना जाता है। इसलिए मंगल एक तो समस्या में है, समस्या में कैसे कि नीच अवस्था में है, और दूसरा बहुत अच्छे भाव में भी बैठे हुए हैं। चलिए जानते हैं। तो मंगल महाराज का जो गोचर काल है, इस समय सबसे जरूरी है आपके लिए कि आप क्रोध करने से बच जाइए। क्रोध मत करिए। इस समय क्रोध करेंगे समस्याओं में आप जाएंगे। तो क्रोध करने से बहुत बचना होगा आपको। आपको कोई निर्णय लेना है तो बहुत धैर्य रखना होगा, क्योंकि आपके लग्न को भी ये प्रभावित करेंगे। और मान सम्मान का अपने ध्यान रखिए। जहाँ काम आप कर रहे हैं, तो कार्य क्षेत्र में जो भी आप काम करते हैं, वहाँ पर आपको अच्छे परिणाम भी देखने को मिलेंगे, आपको सफलताएं भी देखने को मिलेंगी, पॉजिटिव परिणाम भी अपने कार्य क्षेत्र को लेकर देखने को मिलेंगे। परंतु यहाँ पर आपको क्रोध से बचना होगा। लोगों से ऐसा नहीं कि आप छोटी छोटी बातों को लेके लड़ाई झगड़ा करना शुरू करें, मनमुटाव करना शुरू कर दें। यानी कहने का मतलब ये है सावधानी। बाकी कार्य क्षेत्र को लेके मंगल यहाँ पर बहुत अच्छे प्रभाव देंगे, तो ये अच्छी बात है। और साथ में आपको प्रॉपर्टी को लेके बहुत सावधान रहना होगा। प्रॉपर्टी को लेके, चाहे ज़मीन खरीदना हो, फ्लैट खरीदना हो, बेचना हो, इन सब कामों को करना है तो बहुत सावधान रहिए। और कोई सजेशन आपको दे रहा है, किसी से आप सलाह ले रहे हैं, तो ठीक है लीजिए, परंतु आंख मूंद के नहीं। अपने आप को ये ध्यान रखना है हमें
कि ये दुनिया है भैया, कलयुग है। कलयुग में जो है तो लोग ये सोचते हैं कि हमारा काम बन जाए, भले सामने वाले का बिगड़ जाए तो बिगड़ जाए, पर हमारा काम बनना चाहिए, बस इससे मतलब होता है ज़्यादातर लोगों के साथ। परंतु कुछ लोग ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही हर व्यक्ति ऐसा होता है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि निस्वार्थ भाव से लोगों की हेल्प करते हैं। तो और कई बार ऐसा भी होता है कि समय के अनुसार भी लोगों को जो है तो ऐसा करना भी पड़ता है ना। तो बहुत सारी चीज़ें, जब मैं एक जगह कहीं पर गया था तो वहाँ पर कुछ 10 रुपये या कुछ ऐसा फीस था, कोई हॉस्पिटल है या कुछ ऐसा, तो वहाँ 10 रुपये की पर्ची कटानी पड़ती है शायद। तो मेरे मन में आया कि यदि इनको पैसा लेना होता तो ये तो बहुत चार्ज कर सकते थे, क्योंकि आज जानते हैं कि मेडिकल इंडस्ट्री में कितना जो है तो देखने को मिलता है महंगाई। तो 10 रुपये, तो मैंने पूछने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, तो ये कहा गया कि यदि कोई चीज़ फ्री कर दी जाए तो लोग फिर उसका महत्व ही नहीं समझते। कम से कम 10 रुपये लगेगा तो लगेगा ना, मन में आएगा सामने वाला जो 10 रुपये देगा कि भैया हमने 10 रुपये दिया है, तो चलो इसको जो है तो फिर भी बताते हैं कि भाई लोगों को बहुत पैसा नहीं लगता, तो कई बार लोग नहीं भी ध्यान देते, पर 10 रुपये लग रहा है तो थोड़ा अच्छा है। तो इसीलिए कई बार कुछ स्थितियाँ ऐसी भी होती हैं कि यदि आप कोई फ्री भी करना चाहे तो नहीं कर पाता, क्योंकि फिर उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रह जाती। लोग उसकी जो चीज़ें फ्री में मिलती हैं। अब यहाँ पर थोड़ी ज्योतिष से हट के विषय है ये, थोड़ा समय लग रहा होगा आपको। समय यदि ज़्यादा लग रहा तो आगे स्किप करके बढ़ के फिर ज्योतिष का विषय देख सकते हैं। पर ये समझने की बात बहुत ज़रूरी है। कई बार ज़रूरी नहीं कि हम ग्रहों का फल ही खाली समझें, बहुत सारी बातें हैं उन्हें हम समझ जाएं तो भी बहुत कुछ अच्छा हो जाता है। अब जैसे मैंने कहा कि फ्री की चीज़ें हमें ये शरीर फ्री में मिल गया है, हमें हाथ पैर आँख, हमें माता पिता, हमें परिवारजन, हवा फ्री में मिल रही है, उजाला फ्री में मिल रहा है, और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें जिनकी कोई कीमत नहीं, मतलब आप इनकी कीमत दे नहीं सकते। इतने ये महत्वपूर्ण हैं कि इनकी कीमत देने की किसी की सामर्थ्य नहीं है। परंतु ये हमें फ्री में मिल रही हैं, जिससे हमें इनकी कोई वैल्यू नहीं है, और यही सबसे बड़ी गलती है। इसीलिए कभी कभी कुछ लोग चाहे भी कि फ्री में दे दे तो नहीं देते हैं, ऐसा भी है। तो अनेक स्थितियां हैं। तो मंगल महाराज इस समय आपको जो प्रभाव दे रहे हैं, तो आपको एक चीज़ और भी ध्यान में रखना है कि दाम्पत्य जीवन हो या व्यापार हो, इनको लेके मंगल महाराज, दाम्पत्य जीवन को लेके खासकर आपको ध्यान रखना है, और व्यापार को लेके आपको लाभ भी देखने को मिलेंगे। और संतान के प्रति इस समय चिंताएं बढ़ सकती हैं। शेयर मार्केट, लॉटरी, जुआ सट्टा इत्यादि से संबंधित लाभ भी होगा, परंतु सावधानी बहुत रखिएगा। एक छोटी सी गलती समस्या में डाल सकती है। विद्यार्थियों का मन थोड़ा यहाँ भटक सकता है, और लव पार्टनर को भी सावधान रहना है। देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, ये कुछ स्थितियां हैं जो कि मंगल महाराज हमें इस मार्गीय अवस्था में देने वाले हैं। पर ओवरऑल यदि हम देखें तो मंगल महाराज आपको बेनिफिट देने की बहुत कोशिश करने वाले हैं। आप अपने कर्म को सही रखिए तो आपको लाभ भी मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी। रही बात कि क्या उपाय करना चाहिए, तो उससे पहले ये मैं बता दूं कि गोचर के आधार पर कभी भी कोई निर्णय मत लीजिए। ये आपने जो प्रभाव सुना है गोचर के आधार पे है। आपको अपनी पर्सनल जन्म कुंडली का विश्लेषण करना चाहिए खुद, या तो करवाना चाहिए। यदि खुद करना चाहते हैं तो जरूरी है कि ज्योतिष का ज्ञान हो। तो आप लोगों के लिए हमने एक चैनल बनाया है, चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान, जो कि आपको यूट्यूब में अवेलेबल है। तो आप सर्च कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं और ज्योतिष सीख सकते हैं। चलिए उपाय की बात करें तो हनुमान जी की खूब आराधना करिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, सुंदरकांड पढ़िए, राम नाम का जप करिए, दर्शन करिए, हनुमान जी की सेवा करिए, जो भी आपसे बन सके। तो हनुमान जी की खूब आराधना करिए, इससे और भी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा, लिखने के साथ खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।